फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 36 से 37, 52 से 59 तक। उस समय यूदस और उसके भाइयों ने यह कहा, हमारे शत्रु हार गए। हम जाकर मंदिर का शुद्धिकरण और प्रतिष्ठान करें। समस्त सेना एकत्र हो गई और सियोन के पर्वत की ओर चल पड़े। 148वां वर्ष के 9वें महीने अर्थात किसलेव के 25वें दिन लोग पाँव फटते ही उठे और उन्होंने होम की जो नई वेदी बनाई थी उस पर विधिवत बलि चढ़ाई। जिस समय और जिस दिन गैर यहूदियों ने वेदी को अपवित्र कर दिया था, उस समय और उस दिन भजन गाते और सितार, बीना तथा झांझ बजाते हुए उन्होंने वेदी का प्रतिष्ठान किया। सब लोगों ने दंडवत कर आराधना की और ईश्वर को धन्य कहा, जिसने उन्हें सफलता दी थी। वे आनंद के साथ होम, शांति तथा धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाकर 8 दिन तक वेदी के प्रतिष्ठान का पर्व मनाते रहे। उन्होंने मंदिर का अग्रभाग सोने की मालाओं तथा ढालों से विभूषित किया। फाटकों तथा याजकों की शालाओं को मरम्मत किया और इनमें दरवाजे लगाए। लोगों में उल्लास था और उन पर लगा हुआ गैर यहूदियों का कलंक मिट गया। यूदस ने अपने भाइयों तथा इस्राएल के समस्त समुदाय के साथ यह निर्णय किया कि प्रति वर्ष उसी समय अर्थात किसलेव के 25वें दिन से लेकर 8 दिन तक वेदी के पुनः प्रतिष्ठान का पर्व उल्लास तथा आनंद के साथ मनाया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, तू धन्य है, अनादि काल से और सदा के लिए तू इस्राएल हमारे पिता का राजा है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, तुझ में महिमा, सामर्थ्य, प्रताप, गौरव और प्रभुता है। स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर जो कुछ है तेरा ही है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, सर्वत्र तेरा ही साम्राज्य है, तो समस्त विश्व का अधिपति है। धन्य और सम्मान तुझ में मिलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं।
हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। तू समस्त पृथ्वी का शासक है। तेरे हाथ में शक्ति है और सामर्थ्य, तेरे हाथ में महिमा है और प्रताप। अनुवाक्या। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 45 से 48। यीशु मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करे, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। जो मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरा अनुसरण करती है। आज के पहले पाठ में जब इस्राएली ईश्वर के वचन को त्याग दिया, ईश्वर के वाणी का विद्रोह किया, उसके मार्ग पर नहीं चला, उनको त्याग कर अन्य देवी देवताओं की पूजा और आराधना करने लगे, तब ईश्वर ने उसे बिखेर दिया। परंतु ईश्वर ने पुनः उन्हें एकत्रित किया। जो मंदिर ढा दिया गया था, उसे फिर से पुनर्निर्माण किया गया। मत्तब्या, यूदा और उसके सब भाई अपने प्रतिष्ठित लोगों के साथ उस मंदिर के समक्ष प्रस्तुत किए।
सब लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया गया। बहुत सारे मेमने और बछड़ों को बलि देकर उनको प्रतिष्ठित किया गया। सच्चे ईश्वर की आराधना करने लगे। और आज के सुसमाचार में जो मंदिर पवित्र था, जिसे ईश्वर ने खुद सुलेमान को प्रेरित किया, और जब दूसरी बार उसे ढा दिया गया तो ईश्वर ने फिर उसका पुनर्निर्माण कराया। सीरुस के राजा दारा की सहायता से जब उन्होंने उस मंदिर को बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मदद किया, तो वह उसी मंदिर में धर्म के पुजारी, जो कर्म कांडों तक सीमित था, वे बकरों और चीजों का क्रय विक्रय करने लगे। यह देखकर यीशु ने उनका सब खजाने को उलट देता है और उसे बाहर करता है। और उसने कहा कि तुम लोगों ने इसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। और इस तरह उन्होंने ईश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाया, ईश्वर के राज्य को फैलाया, लेकिन उसके अपने लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आज के संत एंड्रू डुंग, जो वियतनाम के हैं, और धीरे धीरे जब उनका विश्वास बढ़ने लगा तो वह एक धर्म प्रचारक के साथ रहने लगा। उसके साथ रहते रहते उनका विश्वास यीशु में दृढ़ बन गया। वह एक पुरोहित बना। अब पुरोहित बनकर ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे। उनका जन्म 1793 नॉर्थ वियतनाम में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में वह काम करने के लिए बाहर निकला और एक धर्म प्रचारक के साथ कार्य करने लगा। धीरे धीरे जब उसका विश्वास बढ़ने लगा तो वह उसका अभिषेक हुआ और वह पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि उन्हें 21 दिसंबर 1939 को उनका सिर कलम कर दिया गया। इस तरह यीशु के नाम पर वियतनाम में इतना खून खराबा सतावट हुआ कि वहां का राजा उन्हें क्रूरता से मारते थे। परंतु ईश्वर की दया अपार है। उसी खून के बदौलत ईश्वर ने अपना राज्य को फैला दिया है। और इस प्रकार यदि हम यीशु के जैसे यीशु के कार्य में समर्पित हो जाते हैं तो हमें भी उसी तरह सताएगा
जिस प्रकार यीशु को किया है। परंतु हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है। हम इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे और अनंत काल तक ईश्वर के साथ आनंदित रहेंगे। आइए अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें। हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें, जहां पर विश्वास के कारण लोगों पर अत्याचार ढाहा जाता है। मणिपुर में जो विध्वंसकारी दुश्मनी का आग फैला है, प्रभु यीशु अपने प्रेम और करुणा और क्षमा की धार बहा दे, ताकि एक दूसरे को स्वीकार कर सके, प्यार कर सके और एक दूसरे की सेवा के द्वारा यीशु का सच्चा सेवक बन सके। जय यीशु।